मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 3 हिमालय की बेटियां पढ़ लिया था। आज हम जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, कठपुतली के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा कि कठपुतली एक धागे के सहारे दूसरे व्यक्ति द्वारा उनका खेल दिखाया जाता है कि वो धागे में बंधी होती हैं और दूसरा व्यक्ति उन्हें धागों की सहायता से चलाता है या उनसे करतब करवाता है। तो आज का जो हमारा पाठ है वो इसी कठपुतली पर आधारित है। जैसा कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि कठपुतलियाँ जो हैं वो दूसरों के अधीन रहती हैं। अब उनके अपनी इच्छा से वो कुछ नहीं करती हैं, वो दूसरों के अधीन रहकर दूसरों की मर्ज़ी से वो चलती हैं। तो आज का जो हमारा पाठ है उसमें इसी विषय से संबंधित बताया गया है, इसी विषय पर चर्चा की गई है, इसी विषय पर एक कविता प्रस्तुत की गई है। चलिए, तो पाठ पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना और कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। तो जैसा कि आपने समझा कि कठपुतलियाँ इन आज़ादी चाहती हैं, स्वतंत्रता चाहती हैं, लेकिन एक कठपुतली जब इस विषय पर अपनी आवाज़ उठाती है और फिर सब कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है तो वह चुप हो जाती है। आइए चलिए हम आगे पाठ पढ़ते हैं। पाठ 4, कठपुतली। काठ की पुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कठपुतली गुस्से से उबली। एक कठपुतली को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह यह सोचती है कि हम हमेशा धागों में ही क्यों बंधे रहते हैं। क्या हमें स्वतंत्र रहकर जीने की आदेश नहीं है? क्या हम स्वतंत्र रहकर नहीं जी सकते? बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली को गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है कि ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, कि मैं इन धागों में क्यों जकड़ी हुई हूँ। क्या मुझे अपनी मर्ज़ी से इधर उधर आने जाने की आज्ञा नहीं है? क्या मैं अपनी मर्ज़ी से जी नहीं सकती हूँ? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, कि इन धागों को तोड़ दो, मुझे स्वतंत्रता दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अर्थात मुझे अपनी मर्ज़ी से चलने दो, मुझे स्वतंत्र होने दो। मैं भी स्वतंत्र होना चाहती हूँ। कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, हर किसी को स्वतंत्रता प्यारी होती है। तो इसी तरह से कठपुतलियाँ भी स्वतंत्रता चाहती हैं। वह कहती हैं कि हमें भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है। हम दूसरों के पराधीन रहकर क्यों जिए। तो इसी विषय में इस कठपुतली को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों हैं।
इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, कि मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे इन बंधनों से तोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। जब एक कठपुतली है बात उठाती है तो उस कठपुतली की बात सुनकर और कठपुतलियाँ भी उत्सुक हो जाती हैं। वो भी कहती हैं कि हाँ, हमें बहुत दिन हो गए हैं हमें अपने मन से जिए हुए, तो हाँ, हमें भी आज़ादी चाहिए, इन धागों को तोड़ दो, हमें जीने दो, हमें आज़ादी चाहिए। जब एक कठपुतली यह बात उठाती है तो अन्य कठपुतलियाँ भी उसके पक्ष में खड़ी हो जाती हैं और वह भी स्वतंत्रता चाहती हैं। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता हर किसी को प्यारी होती है, चाहे वह कोई भी हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या कोई भी हो, हर किसी को स्वतंत्रता प्यारी होती है। तो जब एक कठपुतली यह बात उठाती है तो दूसरी कठपुतली भी और कठपुतलियाँ भी उसका साथ देने के लिए खड़ी हो जाती हैं और हाँ में हाँ भरती हैं कि हाँ, हमें भी आज़ादी चाहिए, हम भी आज़ाद होना चाहते हैं, हम भी अपने मन से जीना चाहते हैं, हम भी अपनी इच्छा से चलना चाहते हैं, जिस तरह से और लोग चलते हैं कि हम कब तक दूसरों के अधीन रहेंगे, क्या हम दूसरों के इशारों पर ही नाचते रहेंगे, क्या हमें अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। तो जब एक कठपुतली इस तरह की बात करती है तो और कठपुतलियों को भी उत्साह, जोश उनके मन में भर जाता है कि हाँ, यह सही कह रही है, हमें भी आज़ादी चाहिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब सब कठपुतलियाँ उसका साथ देती हैं उसे उत्साह से कि हाँ, हमें भी आज़ादी चाहिए, तो फिर वो जो पहली कठपुतली होती है वह सोचने लगती है कि इतने सारे लोगों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्या मैं संभाल पाऊंगी। तब वो सोचती है कि कैसी इच्छा मेरे मन में जागी, कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी है, ये इच्छा तो मेरे मन में जागनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि और कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी भी उसी पर आ जाती है। तो इसलिए वह सोचने लगती है कि नहीं, ये गलत है, मुझे ऐसी इच्छा मेरे मन में नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए वह इस विचार को यहीं पर त्याग देती है और पुनः अपने वास्तविक जीवन में लौट जाती है। क्यों लौट जाती है बच्चों? क्यों? क्योंकि जब और कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी भी उसके सर पर आती है तो फिर वो पीछे हट जाती है कि इतने लोगों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी क्या मैं संभाल पाऊंगी, क्या मैं निभा पाऊंगी। इसलिए वह अपनी इस इच्छा को वहीं पर दबा देती है और अपने वास्तविक जीवन में चली जाती है। बच्चों, आशा है आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ से आप क्या समझ में आया, आप कोई मुझे बताएगा? जिस तरह से आपने पहला चैप्टर पढ़ा था ना, हम पंछी उड़, उसी तरह से कि हर किसी को स्वतंत्रता प्यारी होती है। कठपुतलियाँ हमेशा दूसरों के इशारों पे नाचती हैं। क्यों नाचती हैं? क्यों? क्योंकि वो काठ की पुतली हैं, इसलिए वो हमेशा दूसरों के इशारों पे नाचती हैं। दूसरा मनुष्य ही उन्हें चलाता है, जैसे मर्जी वो उन्हें वैसे चलाता है। तो कठपुतलियाँ भी स्वतंत्रता चाहती हैं, वो भी चाहती हैं कि हम अपनी इच्छा से जिएं, हम अपने मन के जैसा हमारा मन चाहता है हम वो करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए जो पहली कठपुतली के मन में जो बात आती है वह उसे वहीं पर दबा देती है, वहीं पर शांत कर देती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर वो स्वतंत्रता चाहती है तो और कठपुतलियाँ भी तो स्वतंत्रता चाहती हैं। तो इसलिए अपनी वह उस इच्छा को वहीं पर समाप्त कर देती है, उस इच्छा को वहीं पर दबा देती है कि इतने सारे लोगों की स्वतंत्रता का बोझ मैं कैसे उठा पाऊंगी। बच्चों, आप लोगों को यह पाठ घर पर पुनः पढ़ना है, इसकी पुनरावृत्ति करनी है, इसे समझना है कि
हर किसी की मनोदशा अलग अलग होती है, हर किसी के मन के भाव उमड़ते हैं। जिस तरह से हम मनुष्य हैं, हम मनुष्यों के मन में अनेक भाव उमड़ते हैं, उसी तरह से कठपुतली के मन में भी अनेक भाव उमड़ते हैं। वह उन्हीं भाव को अपने व्यक्त कर रही है, इस पाठ में व्यक्त कर रही है। आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। यह फूले कदम, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। ये पाठ मैं आपको पढ़ा देती हूँ। फूले कदम्ब टहनी टहनी में, कंदुक सम झूले कदम्ब। फूले कदम्ब, सावन बीता, बादल का कोप नहीं रीता। जाने कब से तू बरस रहा, ललचाई आँखों से नाहक। जाने कब से तू तरस रहा, मन कहता है छूले कदम। फूले कदम फूले कदम। बच्चों ये पाठ सिर्फ पढ़ने के लिए, इसमें कदम कदम के बारे में बताया गया है कि कदम जो है ये फूले कदम, टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम, कि कंदुक गेंद की तरह कदम के जो फूल हैं वो झूल रहे हैं। फूले कदम सावन बीता, कि सावन बीत गया है और कदम फूल रहा है। बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से तू बरस रहा है, कि बादल का कोप नहीं, पता नहीं कब से बारिश हो रही है। ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा है। मन कहता है छूले कदम, फूले कदम फूले कदम। ये पाठ सिर्फ पढ़ने के लिए था, मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप भी घर पर इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे, इस पाठ की कविता को पढ़ेंगे और पाठ 4 कठपुतली का अभ्यास कार्य आपको दिया जाएगा। वो अभ्यास कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत ही सुंदर और स्वच्छ अक्षरों में करना है, बहुत ही साफ और सुंदर कार्य करना है। और इस पाठ को आप घर पर पुनः पढ़ें, जूम क्लास अटेंड कीजिए, वीडियो देखिए, अपना काम टाइम पर सबमिट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप 100% अटेंडेंस ले सकें। अपना काम आप टाइम पर करेंगे और काम प्रॉपर वे में करें, सही तरीके से करें, सीक्वेंस में करें। आपको काम सीक्वेंस में ही दिया जाता है, तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप भी कार्य को सीक्वेंस में ही करें।